जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे और बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से होंगे और इस प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे तरीके से करेंगे जो आपके आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए बनाया जा रहा है, जो आपको एग्जाम में 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ये प्रैक्टिस सेट बस आप शुरू से लेके वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना है दोस्तों। 100% सिलेक्शन दिलाने वाली ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में ओरिएंटेड है। चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। और जितने भी बच्चे इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं किए हैं तो जाके कर लेना, जिसका लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। और जो भी बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस सेट करके जाएंगे उसका पीडीएफ, ठीक है, इसका पीडीएफ जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं ये पीडीएफ में केवल पढ़ के जाइएगा दोस्तों, एक बार रिवीजन करके जाइएगा। आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला ये पीडीएफ आपको बनाया गया है, ठीक है। चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप जो द डार्क महाद्वीप का नाम भी जो है जाना जाता है, बताइए। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर आपका एशिया? बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीएफ में, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए अफ्रीका तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साथ ही याद रखना कि अफ्रीका महाद्वीप को जो है अंध महाद्वीप या फिर आपका डार्क महाद्वीप के नाम से भी जो है जाना जाता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके मध्य से जो आपका जिसके बीच से जो आपका कर्क रेखा, मकर रेखा और आपका भूमध्य रेखा तीनों आपका गुजरती है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि अफ्रीका में ही दोस्तों आपका संसार का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है और जो लगभग दोस्तों अफ्रीका के 10 देशों में जो है फैला हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। पूछा गया पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में जो है मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? लोड निवेश या फिर दोस्तों आपका प्लेसर निक्षेप या फिर दोस्तों आपका वेन निक्षेप या फिर आपका लेयर्ड निवेश? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन 2019 का है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। और क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको बताते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड होती हैं, ठीक है। बस आप रिवीजन करके जाना है तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों प्लेसर निक्षेप तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साथ ही बता दें कि पहाड़ियों के निचले सतह और आपका घाटियों की रेती में जो है मिट्टी के रूप में जमा जो खनिज प्लेसर निक्षेप कहलाता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि आमतौर पर जो है सोने और आपका प्लेटिनम जैसी धातु इस प्रकार की जो है जमा राशियाँ से बनाती है, ठीक है। ये भी याद रखना दोस्तों कि इसे क्या कहते हैं तो जरूर रेत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि ग्रीनलैंड जो कि आपका निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? बताइए। तो ग्रीनलैंड जो है ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बताइए। 100% सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों उत्तरी अमेरिका तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही बता दिया जाए कि ग्रीनलैंड डेनमार्क के जो अधीन है और लेकिन दोस्तों यह भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो कि आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो है अंतर्गत जो कि आपका आता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि 18वीं शताब्दी, ठीक है, कब दोस्तों? तो याद रखिए 18वीं शताब्दी के बाद जो है यह यूरोप आपका खास तौर पर डेनमार्क से जो है जुड़ा हुआ है और ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ बताते हैं दोस्तों क्वेश्चन के अलावा आप बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा आपके एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। बस आपको रिविजन करना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना है कि एक घटना जिसमें आपका पेरुवियन तटीय प्रदेश से जो आपका गर्म समुद्री लहरें बहती है उसे क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, हिंद महासागर द्वीप या फिर दोस्तों एल नीनो या फिर आपका मेडन जुलियन ऑसिलेशन या फिर आपका ला नीना? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों ये किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में पूछा जा चुका है आरआरबी रेलवे के अंदर में, ठीक है। आपके आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है अगर एसआई का तैयारी कर रहे हो तो। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों एल नीनो तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साथ ही याद रखना कि पेरुवियन तटीय क्षेत्र में जो है गर्म समुद्री लहरें बहती है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि इसे जो है अल नीनो कहते हैं। और दोस्तों याद रखना कि यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर जो है स्थित इक्वाडोर और चिली और आपका पेरू देशों के जो तटीय समुद्री जल में कुछ सालों के अंतराल में जो है घटित होती है, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला ऐसी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% सिलेक्शन दिलाने वाली क्वेश्चन है, ठीक है। और जो भी बच्चे इस सारे क्वेश्चन का अगर पीडीएफ रिवीजन करके जाना चाहते हैं एग्जाम सेंटर में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर एक बार मैसेज कर लेना और ये पेड पीडीएफ रिवीजन करके जाना, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। चलिए बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है?
अभी बताएं दोस्तों, अगर पता होगा तो आप ये आंसर तुरंत एक ही शब्द में आप दे सकते हो, ठीक है। ऑप्शन है आपका भारत, ब्राजील, रूस या फिर आपका चीन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों भारत, जो कि आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो है 7वां स्थान में आने वाला आपका इंडिया है, ठीक है। याद रखना भारत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही बता दें यहाँ पे कि भारत का क्षेत्रफल में जो है 7वां स्थान, जो कि आपका सबसे बड़ा देश है। और याद रखना कि रूस जो कि आपका क्षेत्रफल में जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और याद रहे दोस्तों कि इससे पहले देशों का क्रम जो था, ये सबसे पहले आपका रूस था, फिर कनाडा, फिर आपका चीन, फिर अमेरिका, फिर आपका ब्राज़ील और फिर आपका ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। जितने भी चीज़ें बता रहे दोस्तों आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, 100% सिलेक्शन दिलाएगी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। बस आप कंटिन्यू बने रहना, रिविजन करते रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काजीरंगा अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो जो बार बार रिपीटेड होते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो चाहे वो रेलवे का हो, ठीक है। हर एग्जाम में पूछे जाने वाले ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फेमस क्वेश्चन है, तो बताना है यहाँ पे कि उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार या फिर आपका असम। काजीरंगा अभयारण्य निम्न में से कौन से स्थान पे है, कौन से जिले में, राज्य में है, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों असम, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि काजीरंगा अभयारण्य असम राज्य में है और यह अभयारण्य दोस्तों एक सिंग गैंडे वाले के लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों असम की राजधानी कहाँ है, तो याद रखना असम की राजधानी कहाँ पे, दिसपुर। ये भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं किन्हीं ना किन्हीं शिफ्ट में, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि इनमें अन्य जो है निम्न अभयारण्य कौन कौन से, तो मानस अभयारण्य और आपका नमेरी अभयारण्य या फिर आपका ओरंग अभयारण्य और डिब्रू सेखोवा अभयारण्य, ठीक है। और याद रखना दोस्तों असम भारत का पूर्व राज्य है, ठीक है। याद रखना आपके इंपॉर्टेंट है, असम जो है भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या है, बताइए। रेनियर या फिर दोस्तों अस्ट्रोम्बोली या फिर आपका एटना या फिर आपका सिसिली। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेक्शन दिलाएगी। बस दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों आपका, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अस्ट्रोम्बोली, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए अस्ट्रोम्बोली दुनिया में जो है सबसे सक्रिय, और याद रखना दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बता रहे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि अस्ट्रोम्बोली दुनिया में जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, और इसे दोस्तों याद रखना कि भूमध्य सागर का जो है प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं रेनियर, तो इसके बारे में भी कुछ आपको बता देते हैं। तो रेनियर जो है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, और यह दोस्तों एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्नलिखित चट्टानों में से किसको जो प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए। अग्नेय चट्टानें, इनमें से कोई विकल्प नहीं, या फिर दोस्तों आपका रूपांतरित मेटाफॉर्मिक चट्टानें, या फिर आपका अवसादी की चट्टानें। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप एसआई और आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों, तो बिल्कुल अग्नेय चट्टानें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही बता दें यहाँ कि का पृथ्वी पर जो है सबसे पहले अग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ, और इसलिए दोस्तों इस चट्टानों को जो प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। और याद रखना दोस्तों इस चट्टानों को जो है जनक चट्टान भी कहते हैं, याद रखना। एक आता है दोस्तों अवसादी चट्टान, तो इसके बारे में भी बता देते हैं कुछ। तो अवसादी चट्टान प्राकृतिक में जो है अपक्षय और दोस्तों आपका अपर्दन के माध्यम से जो है आपका मौलिक कर्तव्यों के विघटन योजन से जो है किसी स्थान पर अवसादों से निर्मित रोल अवसादी सेल कहलाती है, ठीक है। चीज़ें याद रखना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे आते हैं। और दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। असम हिल्स या फिर आपका दार्जिलिंग हिल्स या फिर आपका कश्मीर वैली या फिर दोस्तों आपका नीलगिरी हिल्स। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे कश्मीर वैली कर लेना, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों कश्मीर वैली, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कश्मीर वैली बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। साथ ही बता दिया जाए कि कश्मीर वैली जो कि आपका चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। और याद रखना दोस्तों कि जबकि असम हिल्स और आपका दार्जिलिंग हिल्स और आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ चाय उत्पादन के लिए प्रमुख जाने जाते हैं। और याद रखना दोस्तों कश्मीर की घाटी केसर की खेती के लिए जो प्रसिद्ध है, और जम्मू कश्मीर जो कि आपका भारत में केसर उत्पादक राज्यों की जो है सूची में सबसे ऊपर है। याद रखना केसर उत्पादन के लिए जम्मू कश्मीर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बता दिया जाए, पूछा गया कि पद्मा नदी किस देश में बहती है। म्यांमार में, जर्मनी में, बांग्लादेश में या फिर आपका पाकिस्तान में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, ठीक है।
दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आपको सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो आप ये वीडियो को आप कंटिन्यू बने रहना और इससे पहले वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएं बस एक बार रिवीजन कर लेना दोस्तों सारे प्रैक्टिस सेट को। गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ बताते हैं क्वेश्चन के अलावा वो आप याद रखना, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा आपके एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया बांग्लादेश तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद रखना दोस्तों कि पद्मा नदी जो कि आपका बांग्लादेश में बहती है और यह गंगा की मुख्य धारा है। और याद रखना कि जब गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसे पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सलाल, वगलीहार और आपका दुल्हस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। रावी नदी पर, ब्यास नदी पर, या फिर आपका चिनाब, या फिर आपका सतलज नदी पर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है, ठीक है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें चिनाब तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि चिनाब नदी पर जो है बगलीहार, दुल्हस्ती और आपका सलाल जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। और याद रखना दोस्तों बगलीहार परियोजना जो कि आपका कश्मीर के डोंडा जिले में जो है चिनाब, ठीक है, डोंडा जिले में जो है आपका चिनाब नदी पर बनाया गया है। याद रखना दोस्तों। और ये भी याद रखना यहाँ पे दुल्हस्ती के बारे में नाम आया तो दुल्हस्ती परियोजना जो कि आपका जम्मू कश्मीर के जो है किश्तवाड़ जिले में स्थित है, ठीक है। एक आया दोस्तों आप याद रखना सलाल के बारे में, सलाल वर्ड आया तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि सलाल पावर स्टेशन जो कि आपका जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। चीज़ें याद रखना, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा दोस्तों ये आपके एग्जाम्स में, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आंसर करना है, ठीक है। बताना है दोस्तों कि भारत के किन क्षेत्रों में जो है ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। बताइए कच्छ का रण, या फिर आपका लद्दाख, या फिर आपका हरियाणा, या फिर आपका धार। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों, बस इंपॉर्टेंट है। बताइए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे धार की जगह थार कर लेना, ठीक है, मिस प्रिंट हुआ है दोस्तों, याद रखना। बताइए कांस्टेबल में पूछा जा चुका आरपीएफ का, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों लद्दाख तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात किया जाए दोस्तों कि भारत के जो लद्दाख क्षेत्र में जो ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं और अंटार्कटिका और आपका ग्रीनलैंड इसी तरह के जो है रेगिस्तान है, याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों कि अंटार्कटिका संसार का जो है सबसे ठंडा रेगिस्तान भी है, ठीक है। भारत का दोस्तों याद रखना कि थार रेगिस्तान एक गर्म रेगिस्तान है जो गुजरात राज्य में और गुजरात राजस्थान के जो है से आपका पाकिस्तान तक जो है फैला हुआ है, ठीक है। कौन? थार रेगिस्तान। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया जापान की खाई यानी ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। बताइए अटलांटिक महासागर, या फिर दोस्तों आर्कटिक महासागर, या फिर आपका प्रशांत महासागर, या फिर आपका हिंद महासागर, या फिर आपका अटलांटिक महासागर। बताइए तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मिक्स क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। बस रिवीजन करके जाना है दोस्तों, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूट के आएंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों प्रशांत महासागर तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साथ ही याद रखना जापान की खाई पश्चिम और आपका उत्तरी प्रशांत महासागर के तल पर स्थित है। और याद रखना दोस्तों कि इसकी गहराई लगभग दोस्तों कितना मीटर है तो 8046 मीटर, ठीक है, इसकी गहराई है दोस्तों। और ये भी याद रखना कि प्रशांत महासागर में जो है लैंगा ट्रेंच और आपका जापान ट्रेंच और आपका फिलीपीन ट्रेंच आदि मौजूद है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसिद्ध चेरा यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया था कि यहाँ पे प्रसिद्ध चेरा बंदरगाह, दोस्तों यहाँ पे बंदरगाह कर लेना, ठीक है। प्रसिद्ध चेरा बंदरगाह जो कि आपका मुजिरिस निम्न में से किस राज्य में स्थित है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में, गोवा में, तमिलनाडु, या फिर आपके केरला में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी। साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि मुजिरिस एक प्राचीन बंदरगाह है और यह दोस्तों केरल राज्य में जो है आपका त्रिशूर जिले में जो है स्थित है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि प्राचीन काल में जो है मुजिरिस जो कि आपका मसालों के शहर के रूप में जो जाना जाता था। और याद रखना कि मुजिरिस मुजिरिस को जो है पुराने समय में जो है आपका चिट्टनम के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। बताना है दोस्तों यहाँ पे कि यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं। डाउन्स कहलाते हैं, स्टेपी कहलाते हैं, वेल्डस कहलाते हैं, या फिर आपका पंपास कहलाते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेक्शन दिलाएगी इस क्वेश्चन, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों।
जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सिलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका स्टेपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दिया जाए कि स्टेपी घास के मैदान जो कि आपका यूरेशिया की जो विशाल मैदान में पाए जाते हैं। और याद रखना दोस्तों, ये घास के मैदान यूक्रेन से लेकर आपका मध्य एशिया तक जो है फैला हुआ है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, स्टेपी मैदान जो कि आपका कागिस्तान और आपका तुर्कमेनिस्तान और आपका उज्बेकिस्तान और दोस्तों याद रखना आपका रूस आदि देशों तक जो है फैला हुआ है। ठीक है, चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और बता दें दोस्तों, जो भी बच्चे अच्छे से इस बार रिवीजन करके अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आप बस ये पीडीएफ को ले लेना और रिवीजन करके जाना। दोस्तों ये पीडीएफ आपको ये दिए गए वर्षन पे मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जा सकती है। ठीक है, बस रिवीजन करके जाना है दोस्तों। 100% एसआई और कांस्टेबल के अंदर सिलेक्शन दिलाने वाली पीडीएफ है। ठीक है, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, और साथ ही जो भी चीज़ें हम आपको बताएं वो एग्जाम ओरिएंटेड है, बस रिवीजन करते रहना। और जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट पिछले वाले नहीं किए, प्रैक्टिस 1 से लेकर प्रैक्टिस अभी तक, ठीक है, जो भी बच्चे नहीं किए जाके कर लेना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा आपके एग्जाम सेंटर में, सिलेक्शन दिला सकती है दोस्तों ये पीडीएफ। ठीक है, बस रिवीजन करते रहना। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।